हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा सामान्य ज्ञान। हरियाणा सामान्य ज्ञान से हम आपके लिए 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो बार बार आपके लिए लेकर आते हैं और बार बार वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। तो और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को दबाइए। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। ठीक है जी, चलिए चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में पैदा की जाने वाली 3 मुख्य खरीफ फसलें हैं। देखिए, हरियाणा में पैदा की जाने वाली 3 मुख्य खरीफ फसलें हैं। कौन कौन सी हैं दोस्तों ये? देखिए, धान, गन्ना, कपास, मिर्च, गेहूं, जवार, बाजरा, गेहूं, दालें, बाजरा, सूरजमुखी, सरसों। कौन सी है दोस्तों? हरियाणा में पैदा की जाने वाली जो 3 मुख्य खरीफ की फसलें हैं, कौन सी? देखिए, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। देखिए, धान, गन्ना, कपास, ये तीनों ही हमारे मुख्य खरीफ की फसलें हैं, ये जो बोई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने ब्लैक कॉटन मृदा को इस रूप में भी जाना था। देखिए, जो ब्लैक कॉटन मृदा है, ठीक है ना, उसको इस रूप में बनाता है रेगुर, खानर, भावर, भांगर। देखिए, ब्लैक कॉटन यानी जो काली मिट्टी है, उसको, ये कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है ना, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेगुर, खानर, भावर, भांगर। क्या होगा दोस्तों आंसर? ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। देखिए, रेगुर मिट्टी, देखिए काली मिट्टी जिसे कहते हैं, या रेगुर मिट्टी। ठीक है ना, ये ब्लैक कॉटन मृदा को इस रूप में भी जाना जाता है। ठीक है ना, इसे, क्योंकि कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में कितने जिले, उपखंड और तहसीलें हैं? देखिए, हरियाणा में कितने जिले और उपखंड और तहसीलें हैं? क्रमश 24, 75, 95, 22, 73, 93, क्रमश 25, 76, 95, 27, 75, 95। ये क्या होगा आंसर दोस्तों? हरियाणा में कितने जिले हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हरियाणा में 22 जिले हैं। ठीक है ना, देखिए 22 में नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं। देखिए क्या हुआ, इसमें 22 जिले हैं ना। और उपखंड देखिए हमारे 73 नहीं है, देखिए अब 74 हो चुके हैं। ठीक है ना, और तहसील जो हमारी 93 है। ठीक है ना दोस्तों, देखिए 94 भी की हुई कहीं कहीं, लेकिन है 93। ठीक है ना, वैसे 94 कर दी गई है, तहसील बना दी गई है को, लेकिन अभी तक जो आ रहा है 93 ही आ रहा है। ठीक है ना, ये किसी में नहीं 24, 25, 27 है ना, तो क्योंकि हमारे जिले कितने 22 हैं। यदि आप एक ऑप्शन भी याद है तो आपको उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं हमारे। ये सूची दे रखिए, सूची 1 में दिए गए विशिष्ट पहलुओं को मिलान सूची 2 में दिए गए हरियाणा के सही जिलों से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिएगा। ठीक है ना, देखिए हमें दे रखा है, मिलान करना है। देखिए, इस जिले में शेख चिल्ली का मकबरा है। देखिए, कहाँ है शेख चिल्ली का मकबरा दोस्तों? देखिए, कुरुक्षेत्र जिले में है ना। ठीक है ना, तो शेख चिल्ली का मकबरा है, देखिए कुरुक्षेत्र जिले में, थानेसर में। ठीक है, और यह शहर पंचवटी नामक मंदिर से प्रसिद्ध है। ये संग शहर पंचवटी नामक मंदिर से संबंधित, देखिए पलवल से है। जो पंचवटी है ये पलवल में है, और ये महाभारत काल से संबंधित है। ठीक है जी, चलिए यह जिला जयंती देवी नामक मंदिर से संबंधित है। देखिए जींद है ये। ठीक है जी, जींद जिले को जयंती, पहले जयंती कहा था, जयंती देवी नामक मंदिर से संबंधित है ये। यह जिला पुराने शहर खोखरा कोट से संबंधित है। देखिए रोहतक है, जो पुराना शहर हुआ करता खोखरा कोट। ठीक है, उससे संबंधित है। तो आंसर क्या होगा हमारा? 3, 4, 2, 1। ठीक है जी, 3, हाँ, सी, डी, 3, 4, 2, 1। ठीक है, देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। देखिए, ठीक है ना, CDBA। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। सूची 1 में दिए गए हरियाणा के डिवीजन का मिलान सूची 2 में दिए गए प्रत्येक क्षेत्र अधिकार में चयनित 2 जिलों के साथ करिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिएगा। ठीक है, देखिए एक तरफ सूची दे रखी है, शहर दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके अधीन जो जिले आते हैं वो दे रखे हैं। देखिए करनाल, करनाल के जिला कौन सा? देखिए पानीपत, कैथल। ठीक है जी, देखिए नया मंडल बनाया गया है हमारा, जो जो करनाल जो है डिवीजन यानी कि मंडल, ये करनाल नया बनाया गया है। ठीक है, जिसमें पानीपत और कैथल आते हैं। देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए हिसार, हिसार में देखिए कौन से थे? जींद और सिरसा, हिसार में आते हैं ये दोनों। ठीक है जी, फिर अम्बाला, अम्बाला में देखिए ऊपर उपरोक्त जिले आएंगे, जो ऊपर हमारे उत्तर जिले में, देखिए ये कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, ये अम्बाला जिले में आते हैं। फिर रोहतक, देखिए रोहतक में देखिए झज्जर और भिवानी। ठीक है ना, आप इस बार कर भी का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि साथ लगते जो जिले हैं।
ये करनाल किसके नज़दीक है, देखिए पानीपत और कैथल के नज़दीक है। फिर हिसार किसके नज़दीक है, देखिए हिसार जींद, ठीक है ना, हिसार जींद और सिरसा के नज़दीक लगता है, ठीक है। फिर अम्बाला, देखिए अम्बाला उत्तर में है तो देखिए कुरुक्षेत्र है लगता है नज़दीक। फिर यमुनानगर है, ठीक है ना। फिर रोहतक के साथ भिवानी जिला लगता है और झज्जर लगता है, ठीक है दोस्तों। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। इस प्रकार आप आंसर देख सकते हैं इनके, ठीक है। यदि आपको आंसर नहीं पता हो तो भी आप इस बार आंसर दे सकते हैं। चलिए, रजिया सुल्तान कहाँ हरी और कहाँ उनकी हत्या हुई। देखिए रजिया सुल्तान जो है हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम शासक थी ये, और महिला शासक भी पहली थी ये, ठीक है ना। सुल्तान कहाँ हारी थी और कहाँ इनकी मृत्यु हुई, देखिए पलवल, पानीपत, झज्जर, कैथल। ये इनकी कैथल में हार गई थी, इनका युद्ध हुआ था तब, और ये इन्हीं की उनकी हत्या हो गई थी, और वहीं पर इनकी समाधि बनी हुई है, ठीक है जी। रजिया सुल्तान की कब्र जो है कैथल में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हरियाणा की मेटल्ड पक्की सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। देखिए जो हरियाणा की जो मेटल यानी पक्की जो सड़कें हैं उनकी कुल लंबाई कितनी है, 26,062 किलोमीटर, 26,051 किलोमीटर, 26,131 किलोमीटर या 26,129 किलोमीटर। देखिए आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी है। देखिए 26,131 किलोमीटर हरियाणा की कुल पक्की सड़कों की लंबाई है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP में है। ठीक है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, ठीक है ना, याद रखिएगा दोस्तों, ये HSVP का मतलब क्या है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। देखिए 4 जोनल प्रशासक, 6 संपत्ति अधिकारी और 11 सहायक अधिकारी हैं। 6 जोनल प्रशासक हैं, 8 संपत्ति अधिकारी और 13 सहायक अधिकारी हैं। देखिए 5 जोनल शासक, 7 संपत्ति अधिकारी, 13 सहायक अधिकारी, 3 जोनल प्रशासक, 5 संपत्ति अधिकारी और 7 सहायक अधिकारी हैं। देखिए क्या होगा आंसर, ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 5 जोनल प्रशासक हैं, 7 संपत्ति अधिकारी हैं और 13 सहायक अधिकारी हैं, ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखिए देखें HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का में है, ठीक है ना, याद रखिएगा आप। ये 5 जोनल शासक हैं, 7 संपत्ति अधिकारी हैं और 13 सहायक अधिकारी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्न में से खरीफ फसल नहीं है। देखिए हमें खरीफ की फसल जो कौन सी नहीं है, देखिए जवार है, ठीक है ना, ये सोयाबीन भी खरीफ की फसल है, धान जो है देखिए खरीफ की फसल है, लेकिन सरसों जो है देखिए रबी की फसल है, क्योंकि ये हमारे अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, ठीक है दोस्तों। जो अक्टूबर नवंबर में बो जाती हैं वो रबी की फसल होती हैं, और जो मार्च अप्रैल में बो जाती हैं वो खरीफ की फसलें होती हैं, मार्च अप्रैल मई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हरियाणा के 21 जिले में से ऐतिहासिक ग्रांड ट्रक रोड नहीं गुजरती। देखिए हरियाणा के 21 जिले में से किस जिले में से ग्रांड ट्रक रोड नहीं गुजरती है, अभी देखते हैं दोस्तों कौन से में नहीं गुजरती। देखिए रोहतक, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, पानीपत। देखिए पेशावर से आते वक्त कौन सा जिला आएगा सबसे सर्वाधिक, देखिए पहले कुरुक्षेत्र आता है, ठीक है ना, कुरुक्षेत्र जिला आएगा, अम्बाला जिला भी आएगा, देखिए पानीपत जिला भी आता है हमारा, सॉरी दोस्तों सॉरी, देखिए रोहतक जिला भी आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। देखिए अम्बाला जिला आता है, क्यों उत्तर की तरफ से चलेगा, चंडीगढ़ होते हुए आएगा, अम्बाला से कुरुक्षेत्र पानीपत होके निकल जाएगा ये दिल्ली की तरफ, ठीक है ना। ये देखिए रोहतक नहीं आएगा ये, ठीक है ना। आंसर क्या हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हुआ। देखिए रोहतक में से नहीं गुजरता है ग्रांड ट्रक रोड, जो GT रोड जो शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था, और ये एशिया का सबसे लंबा, ठीक है ना, और सबसे पहला ग्रांड ट्रक है ये, यानी कि सड़क मानी जाती है एशिया की सबसे पहली, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, दिल्ली विश्वविद्यालय के किस कॉलेज में सर छोटू राम ने स्नातक की डिग्री के लिए अध्ययन किया था। दिल्ली के किस विश्वविद्यालय में सर छोटू राम ने स्नातक यानी कि MA की डिग्री के लिए अध्ययन किया था। हिंदू कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, रामजस कॉलेज, दौलत राम कॉलेज। ये क्या होगा आंसर दोस्तों, ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो है इसमें सर छोटू राम ने स्नातक की डिग्री के लिए अध्ययन किया था। हरियाणा में सिंधु घाटी स्थल कहाँ स्थित है। देखिए हरियाणा में सिंधु घाटी स्थल क्या, पानीपत, करनाल, राखीगढ़ी, कैथल। देखिए तो इसका तो आंसर आप सभी दे सकते हैं दोस्तों। देखिए राखीगढ़ी में, मित्ताथल में है, ठीक है ना। ये क्या है, ये राखीगढ़ी जो है देखिए हमारे फैजाबाद जिले में स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग में
वन आच्छादन के लिए अंतर्गत आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है। देखिए हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग को वन आच्छादन के अंतर्गत आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है? 5.5%, 3.59%, 3%, 4.5%। ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 3.59% क्षेत्र पे वन आच्छादन का अंतर्गत आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।